हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ विशाल ठाकुर, फैकल्टी एट बी स्कूलर्स अकेडमी, और हम आज आपके लिए लाए हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक विच इज पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। हमारी एक रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को कवर करेंगे। टॉपिक्स एंड फॉर्मूला फॉर लास्ट मिनट रिवीजन के लिए उनको भी देखेंगे, और इसी तरह की चीज़ों के लिए हमें आप फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे चैनल्स, थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट, वी आर एवरीवेयर। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और उसका भी चैनल का नाम सीधा सीधा सा है बी स्कूलर्स अकेडमी। तो रही इसके अलावा, इसमें जनरली हम जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे, बट उसके बाद हम जेई एडवांस 2024 उसके भी टॉपिक्स के क्वेश्चन यानी कि थोड़े टफ क्वेश्चन लाएंगे जो आप सॉल्व हमारे साथ करेंगे। तो इसी तरह की चीज़ों के लिए हमारे साथ बने रहिए। और चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? इफ द एटॉमिक नंबर, एक बार आप पढ़ लीजिए इसको। यस, इफ द एटॉमिक नंबर 117, 120 आर डिस्कवर्ड, देन देयर ब्लॉक्स विल बी। ब्लॉक्स बताने हैं आपको, और एटॉमिक नंबर आपको गिवन है। एटॉमिक नंबर क्या गिवन है भाई? 117 एंड 120। तो हमें एक इंफॉर्मेशन पता है हमारी टेक्स्ट बुक से कि 104 से लेके 118 तक जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं उनकी लास्ट 2 डिजिट हमें ग्रुप बता देती है, ग्रुप नंबर बता देती है। तो अगर हमारा 104 है तो ग्रुप नंबर होगा 04। अगर 118 है तो ग्रुप नंबर होगा 18। ऐसे ही अगर 117 है तो ग्रुप नंबर क्या होगा भाई? 17। और हमें ये भी पता है कि 13 से 17th ग्रुप तक कौन से, सॉरी 18th ग्रुप तक कौन से ब्लॉक में होते हैं? हमारे पी ब्लॉक में एलिमेंट होते हैं। तो 117 जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा होगा पी ब्लॉक। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 120। 120 जो है वो आएगा फिर से एस ब्लॉक में। 119 एंड 120 ये हमारा, ये भी एस ब्लॉक में होगा और ये भी एस ब्लॉक में होगा, क्योंकि 118 के बाद आपका फिर से नया पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। तो आपका जो 120 है वो ब्लॉक होगा एस ब्लॉक, और ग्रुप अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर होगा 2। तो अगर मैं देखूं तो 117 आपका पी में है और 120 आपका एस में है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 2 एज द करेक्ट आंसर टू मार्क्स। चलिए आगे बढ़ो। फॉलोइंग आर द कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एटम। आपको 4 एटम की अलग अलग कन्फिग्रेशन दे रखी है, तो और आपको इन सभी में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुननी है। तो आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है। तो जल्दी से आप एक बार इस सवाल को पढ़ लीजिए, आपके पास है 10 सेकेंड। तो आपको 4 एलिमेंट दिए गए हैं। चलिए हम देख लेते हैं एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो पहला एलिमेंट है नियोन 3s2 3p3। ये आपका फॉस्फोरस होना चाहिए। क्यू, क्यू दिया आपको 3 4s2 4p3। बहुत बढ़िया, ये आपका होना चाहिए ग्रुप 15 में जो बंदा होगा वही होगा ये। बहुत बढ़िया। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, आर्सेनिक ये आपका। नेक्स्ट इज आपका फ्लोरीन होगा, और उसके अगला आपका होगा सोडियम। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको दे रखा है क्यू और आर को आपको क्या करना है, रिलेट करना है। और कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यू की ज़्यादा है आर से। क्यू क्या है हमारा? आर्सेनिक, और आर क्या है आपका? फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूँ तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, और फ्लोरीन तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर मैं बात करूँ, इसकी आर्सेनिक की हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। वेयर एज फ्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके एक्सेप्ट करके एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। और क्लोरीन के जस्ट बाद फ्लोरीन की आती है। ये पहली ही स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई।
तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। अगर आप आगे भी करना चाहें तो आप देख सकते हैं आर और पी में क्या है भाई, आर आपका फ्लोरीन है और पी आपका फॉस्फोरस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर। थर्ड इज पी और एस में कंपेयर करने को कह रहा है, पी इज फॉस्फोरस, एस इज सोडियम। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, बिल्कुल आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की बहुत कम होती है और हाफ फिल्ड होने की वजह से फॉस्फोरस की ज्यादा होगी। तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। एंड द फोर्थ इज एटॉमिक रेडियस, एस और आर को कंपेयर कर रहा है। एस इज सोडियम, आर इज फ्लोरीन। सोडियम जो है थर्ड पीरियड में है और फ्लोरीन सेकंड पीरियड में है। फ्लोरीन बहुत ही राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में पड़ा है, तो एटॉमिक रेडियस आपका जो है वो सोडियम का ही ज्यादा होगा। तो ऑप्शन 4 भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी जो थी वो फर्स्ट थी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है आपके पास, 2 कॉलम दिए गए हैं, मैच कराना है और ऑप्शंस दिए गए हैं। इजी क्वेश्चन बन जाता है ये अगर ऑप्शन दे देते हैं तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए और फिर हम उसको डिस्कस करें। आपके पास है 10 सेकेंड। तो आपको दे रखा है भैया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन और हीलियम दे रखा है आपको, बहुत ही अच्छा। आपको दे रखा है फ्लोरीन, फ्लोरीन की हमें पता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, 4 के करीब होती है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फिर आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम किसकी होती है पीरियोडिक टेबल में, क्लोरीन की होती है, बहुत ही अच्छा। फिर आ जाता है जी मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। तो सबसे राइट हैंड साइड के टॉप पे कौन आएगा, हीलियम। तो हीलियम की सबसे ज्यादा होगी। एंड देन कम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है डी ब्लॉक का, विच इज आयरन। तो कुछ ऐसा सा मैच हो रहा है, देखते हैं कहाँ पे इस तरह का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ए का आ रहा है क्यू, ए का क्यू, या तो ये या ये, ठीक है। बी का आ रहा है आर, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। So the correct answer to this question is option C. You have to mark option C as the correct answer to get full marks. Let us move to the next question. This is our next question student. ये भी कुछ मैट्रिक्स मैच टाइप है, थोड़ा सा लेवल 2 लेवल 3 की तरफ जाता है अगर जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से देखूं। तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ठीक ठीक लेवल में डाले जाएंगे, मीडियम लेवल की तरफ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए आपको, सो दैट कि आप सिंगल करेक्ट तो आसानी से कर ही लो, इस तरह के सवाल भी आप कर लो। तो जल्दी से आप एक बार पढ़ लीजिए और फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास है 10 सेकेंड। चलिए आइए देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई। कह रहा है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल रहा है, ये दिया आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसके रीजन दिए हैं। तो कह रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। और ये किस वजह से आपका हाफ फिल्ड से, तो ए तो सही मैच है। फिर आता है कि जेड आर और एच एफ, चलिए इसको थोड़ी देर रोक देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, आपको ज्यादा बता रहा है पोटाशियम से, और रीजन क्या कह रहा है आपका, जेड इफेक्टिव। क्या ये सही बात होती है, नहीं जी। सोडियम और पोटाशियम दोनों का ही जेड इफेक्टिव आपका क्या होता है, 2.2 के अराउंड होता है। तो आपका जेड इफेक्टिव कैन नॉट बी द रीजन। तो रीजन क्या है, अगर मैं देखूं सोडियम और पोटाशियम, सोडियम आपका थर्ड पीरियड में आएगा और पोटाशियम आपका फोर्थ में आएगा। साइज बढ़ने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी है, बिकॉज आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। तो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा तो आएगी, बट इट इज बिकॉज ऑफ द एटॉमिक रेडियस रेदर देन। तो आपका जो इनकरेक्ट मैच है वो जाता है सी हो जाता है। लेट अस चेक अगेन द ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम और गैलियम। बैंगन, आलू, गाजर, आप देख रहे हैं जी जो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो गैलियम का ज्यादा है एल्यूमिनियम से, सही बात है। पर ये होता किस वजह से, यहाँ पे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाते हैं, एल्यूमिनियम से पहले नहीं होते। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। एंड जिरकोनियम और हाफनियम की बात करूं मैं, तो ये यहाँ आएंगे जी ग्रुप नंबर 4 में, जिरकोनियम और हाफनियम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं।
लेंथेनाइट के बाद आपके लेंथेनाइट्स आ जाएंगे इस एलिमेंट के पास। जस्ट इसके बाद आपके 58 से 71 तक लेंथेनाइट्स आ जाएंगे। उसकी वजह से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा और जिसकी वजह से आपकी आयोनाइजेशन हाफ में होगा कंपेयर टू जिरकोनियम, जबकि डाउन द ग्रुप आपकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करनी, बट यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा। So the correct answer to this question is option 3. Let us move to the next question. Question number 5. आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, आपके पास है 10 सेकेंड। ए बी एंड सी आपको 3 एलिमेंट दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए और सारे के सारे बोला है न्यूक्लियर एटम है। ए बी सी आर एटम और आयनायंस ऑफ सेम एलिमेंट। अच्छा, एक ही एलिमेंट के एटम हो सकते हैं और एनायन हो सकते हैं। अच्छा, ऐसी कुछ बात बोल रहा है, बहुत बढ़िया भाई। देन आपको पूछा है कि इनमें से क्या हो सकता है, कौन सी जो रिएक्शन है होगी। तो अगर मैं ये देखूं तो ए तो ऑक्सीजन होगा, बी क्या होगा, ओ नेगेटिव होना चाहिए, एनायन या एटम्स होना चाहिए, और सी क्या होना चाहिए, O2 नेगेटिव। आई गेस, आई होप, सोच रहा हूँ ऐसा। तो बी जो दिया है, बी में इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो सी आएगा। तो O नेगेटिव में अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, O2 नेगेटिव बनना चाहिए, जो कि एक्सोथर्मिक तो नहीं होने। बहुत बढ़िया जी। मैंने सिर्फ नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि या तो एटम बोला या एनायन बोला, इस वजह से ऐसा लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट बोल रहा है ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ए में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी बनती है, तो वो तो एक्सोथर्मिक हो ही नहीं सकती, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी। सी और ए में देखते हैं जी। सी जो है, सी से ए बना रहा हूँ, O2 नेगेटिव से मैं क्या बना रहा हूँ, O बना रहा हूँ +2। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो क्या ये एक्सोथर्मिक होगी? अगर मैं देखूं O में इलेक्ट्रॉन डालता हूं, O नेगेटिव बनाता हूं, पहली जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। बहुत बढ़िया। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, वो नेगेटिव होती है। ठीक है जी। और O नेगेटिव में अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो O2 नेगेटिव, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो एंडोथर्मिक होती है। बहुत बढ़िया। पर अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो फर्स्ट में जो डेल्टा H1 है और डेल्टा H2 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इज वेरी वेरी हाई, यानी एंडोथर्मिक, बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक होने की वजह से इन दोनों का अगर मैं सम लूं, यानी कि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 लूं, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि ओवरऑल दोनों का सम जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा। यानी कि जो आपकी थर्ड रिएक्शन है वो कैसी होगी भाई, अगर मैं O से O2 नेगेटिव बना रहा हूं, O से O2 नेगेटिव बना रहा हूं, तो वो एंडोथर्मिक होगी, है ना। और अगर मैं इस रिएक्शन को पलट दूं, यानी कि O नेगेटिव से O बनाऊं, तो कैसी हो जाएगी ये रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हो जाएगी। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है, तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सवाल था, इस तरह के सवाल आते हैं आपके जेई एडवांस में भी आ जाते हैं, जेई मेंस में भी आ जाता है, पर पीरियोडिक टेबल जनरली मिक्स करके पूछा जाता है, इस वजह से मैंने बोला जेई एडवांस में भी आ सकता है। तो जेई मेंस में तो बहुत ही प्यारा सवाल बनता है जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी पे। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो टॉप प्रायोरिटी टॉपिक है, अच्छा प्रायोरिटी माना जाता है, सवाल आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और फिर हम आपके पास है। तो ये कुछ 6 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैं इसको देखूं तो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द एलिमेंट्स W एंड X। बहुत बढ़िया। एलिमेंट दिया है आपको I1 I2 I3 एंड I4, W दिया है, आयोनाइजेशन एनर्जी आपको कुछ इस तरह की दी है और X की वैल्यू ये दी। बहुत बढ़िया। अदर टू एलिमेंट्स Y एंड Z
have outer electronic configuration ns2np4 and ns2np5 respectively, according to given information which of the following compound is or are possible। कौन कौन से कंपाउंड आपके पॉसिबल हैं और कौन कौन से कंपाउंड आपके पॉसिबल नहीं, तो आपको वो बताना है जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपको दे रखी है, तो इस वैल्यू से आप वैलेंसी निकाल सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो पहली कम है, दूसरी कम है, तीसरी कम है डब्ल्यू एलिमेंट के लिए, और चौथी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी आपकी 3 होगी, यानी कि 3 के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। ऐसे ही देखते हैं इसमें एक्स में पहली कम है, दूसरी कम है, और तीसरी का जंप बहुत ज़्यादा है, तो वैलेंसी ये डब्ल्यू की थी और एक्स की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो अगर डब्ल्यू और एक्स में मैं कंपाउंड बनाने चालू करूं, कुछ और एलिमेंट भी दिए हैं, अदर टू एलिमेंट्स y एंड z हैव आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 एंड दिस। तो y में अगर देखूं y की कॉन्फ़िगरेशन क्या है ns2 np4, ये ऑक्सीजन टाइप हो गया, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। और अगर मैं z की बात करूं तो ये फ्लोरीन टाइप हो जाएगा और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। तो अब आप आराम से इनमें कंपाउंड बना सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले बोला W2Y3, W, हाँ जी 3 और 2 इनकी वैलेंसी है, तो बिल्कुल W2Y3 आई होप पॉसिबल है। W की वैलेंसी कितनी दी है भाई, दी है। Y की वैलेंसी कितनी दी है, तो W हो जाएगा आपका 3 पॉजिटिव, Y हो जाएगा आपका 2 नेगेटिव, तो ये आ जाएगा W2Y, ये कंपाउंड बन गया, बहुत सही। अगला देखते हैं X2Y3 बोल रहा है जी। X क्या है, X क्या है आपका, X आपका है वैलेंसी है 2, ठीक है जी। और Y की वैलेंसी कितनी दी है, Y की 1 है, Y की 2 है, तो XY तो बनना चाहिए, X2Y3 आपका नहीं बनना चाहिए। आगे आ जाते हैं भाई WZ2, W की वैलेंसी क्या थी 3 थी, और Z क्या है आपका भाई, Z आपका फ्लोरीन है -1, तो WZ क्या दिया है 2 दिया है। तो जब WZ3 तो बन सकता है, आपका WZ2 नहीं बनेगा, तो C भी आपका नहीं बनेगा। आगे आ रहा है जी, आगे आ रहा है XZ2, तो XZ2 देखूं तो X की वैलेंसी कितनी है 2 है, और Z की वैलेंसी कितनी है 1 है। X पे कितने चार्ज होगा प्लस, Z पे कितना चार्ज होगा माइनस, दोनों को मिलाऊं तो कितना जाएगा XZ, ठीक है जी। तो ए और डी तो बन रहा है, बी और सी नहीं बन रहा, तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, क्योंकि आपको मार्क करना है वो ऑप्शन जो पॉसिबल नहीं। तो यू हैव टू मार्क ऑप्शन 2 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इजी सवाल है आई गेस, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, आपके पास है 10 सेकेंड। तो आपको 7 मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है, कॉलम 1 में दिया है टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कॉलम 2 में दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप बहुत ही आसान सवाल लग रहा है मुझे, तो आपको मैच कराना है। तो पहला दिया है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 हो जाएगा जी, ये हीलियम है, ये आपकी बाकी सब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। फिर कह रहा है जी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आपका एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट ग्रुप 80, बढ़िया जी। तो आपका क्या हो जाएगा NS2 N025, S025 बिल्कुल सही बात है। तो डी का हो जाएगा आपका क्या, का हो जाएगा आपका 1, बढ़िया। अगला कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट, बहुत बढ़िया जी। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होगा भाई, एफ तो नहीं आएगा, तो S1, बढ़िया। और अगर इनर ट्रांजिशन बात करूँ तो आ जाएगा, डी का आ जाएगा, डी का आ जाएगा, हाँ 4 और डी का आ जाएगा। मैच करा लीजिए कितना आ रहा है जी, आई होप 4। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया जी, आप पढ़ लीजिए इसको, आपके पास 10 सेकंड। चलिए एक बार इस सवाल को रीड कर लेते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन इन कॉलम 1 एंड देयर इलेक्ट्रॉन
enthalpies are given in question 2. Match the electronic configuration with electron gain enthalpy. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर सेम मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। तो देख लेते हैं जी क्या दे रखा है आपको। अगर देखूं मैं, पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो नोबल गैस की दे रखी है, और नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाता है जो आपको दे रखा है वो सोडियम दे रखा है, उसके बाद दे रखा है दे रखा है ऑक्सीजन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखूं तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी इन तीनों। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी रिलीफ। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई? फ्लोरीन वाले की होगी। फिर अगर मैं ऑक्सीजन और सोडियम की बात करूँ तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, और फिर किसकी होगी भाई? सोडियम की। तो आगे आपका पहले का डी होना चाहिए, दूसरे का क्या होना चाहिए भाई? दूसरे, और तीसरे का आपका क्या होना चाहिए? बी। और आपका क्या, ऐसा सा कुछ मैच होना चाहिए। तो देखिए कहाँ पर आ रहा है। हाँ जी, तो ऑप्शन वन आई गेस करेक्ट मैच शो कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, आपके पास है 10 सेकेंड। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैव अ सेम बॉन्ड ऑर्डर एज दैट ऑफ O2 पॉजिटिव? इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है एज दैट ऑफ O2 पॉजिटिव। बहुत बढ़िया जी। O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं एक बार। O2 का जो होता है वो 16 होता है, और O2 पॉजिटिव का कितना होगा? एक बढ़ के हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 होता है। अब इसके जैसा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? इसके जैसा बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका NO के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बॉन्ड ऑर्डर। N2 नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके? वो भी 15। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। N2 पॉजिटिव, इसके इलेक्ट्रॉन हो गए 13, तो N2 के शायद N2 के इधर जाओ या इधर जाओ, दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से क्या हो जाता है? कम होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 ही आएगा। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीशीज होते हैं ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है, उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। तो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिन पे इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो ढूंढ लो। सभी के इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे? 15। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? सेम। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। यू हैव टू मार्क ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बड़े ही आसान सवाल हैं, केमिकल बॉन्डिंग के सवाल चल रहे हैं, तो आप इनको एक बार रीड करते ही शायद हो जाते हैं। तो एक बार रीड कर लेते हैं इनको, फिर देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा, ठीक है? तो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक? और अभी तो पीछे किया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिनके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो? सेम हो। तो ऐसे स्पीशीज आपको बताने हैं। कौन से स्पीशीज हो जाएंगे जी? CN के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? NO पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन कितने? ये भी 14 होंगे। पहला वाला तो सही लग रहा है, सही लग क्या रहा है? N2 नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14 और एक 15, एक बढ़ गया। N2 पॉजिटिव के 13, तो ये वाला तो नहीं है। H2 पॉजिटिव, H2 के 2 इलेक्ट्रॉन, एक निकल गया, एक बचा, इसके 3, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन देखूं तो CO के 14 होते हैं, नेगेटिव के 16 देंगे। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहला ही है जिसके इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह के ही, इस लेवल के ही सवाल जनरली जेई मेंस हैं, इसलिए हम ज़्यादा टफ नहीं लाए हैं, और इस तरह के सवाल आप करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी सवाल आपका छूट पाएगा जेई मेंस में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप पढ़ लीजिए, इसको आपके पास है 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, इट सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर एंड प्लेनर? कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो आपका नॉन पोलर है और प्लेनर है? सबसे पहले देखते हैं नॉन पोलर कौन सा है जी। तो नॉन पोलर जिसका डायपोल मोमेंट 0 आपका, और प्लेनर मतलब जिसमें सारे एटम ही क्या हो? एक ही प्लेन में हो। होल एटम सेम। तो सबसे पहले देखते हैं XeF4। XeF4
ऐसा सा आप इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है जी। XeF4 आपको कुछ, नेक्स्ट इज NH नेगेटिव NH2, आप देखो ऐसा सा। नेक्स्ट इज PCl3F2, PCl3F2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल, और जो एक्सियल बॉन्ड है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एल जो है वो आपके। और नेक्स्ट इज PCl3F2, L3F2 ऐसा हो लॉजिक। तो अगर मैं देखूं जो भी रेगुलर या रेगुलर स्ट्रक्चर होती है उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो सबसे पहले तो इसमें प्लेनर स्ट्रक्चर देखते हैं। प्लेनर भी चाहिए ना, ये प्लेनर नहीं है आपकी, ये प्लेनर नहीं है जी आपकी, ये वाली बैंड है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है आपकी, और ये भी क्या है आपकी, प्लेनर स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर। अब देख लीजिए आपका कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो आपकी नॉन पोलर है। इसका अगर मैं डाइपोल मोमेंट देखूं तो वो जीरो के बराबर नहीं आता, बट इसका देखूं तो इसका डाइपोल आएगा, बिकॉज इट इज अ रेगुलर स्ट्रक्चर। सबका डाइपोल मोमेंट आपस में आउट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर टू ऑप्शन वन, you have to mark option 1 as the correct answer to get full marks. Let us move to the next question. Question number 12. It says that correct match is, कौन सा मैच आपका जो है वो करेक्ट है। तो A B C and D आपको चार ऑप्शन, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, आपको दिए गए हैं और आपको बताना है। सबसे पहला क्या है जी, ClO4, सबकी स्ट्रक्चर बना लीजिए तो आपका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना। क्या दिया है आपको, 2 नेगेटिव, फिर आपको दिया है कार्बोनेट। तो आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 प्लस में पाई बाय सिग्मा। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। तो आपको जल्दी से बॉन्ड ऑर्डर से आपको क्या निकालना, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है सभी से। तो अगर मैं इसका देखूँ तो 1 पॉइंट, अगला दिया है फोस्फेट, फोस्फेट में नंबर 5 बॉन्ड कितने हो जाए, 1 बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, तो ये आ जाएगा 1.25। इसका अगर मैं देखूँ तो 1 प्लस में 1/2 विच इज 1.5। इसका अगर मैं देखूँ 1 प्लस में 1/3 1.3। तो जल्दी से मैच करा लेते हैं भाई, किसका क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एमओ बॉन्ड, उसमें दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है, पॉइंट्स में नहीं दे रखा है। तो निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा आपका, क्या आएगा आपका 3/2, क्या आएगा आपका 4/3, और ये आपका आएगा कितना 5/, बहुत बढ़िया। तो ClO4 ये फोस्फेट 3/4, एक से कम, NO2 कितना, 32 is 5/3 which is 1 point। तो ये भी करेक्ट मैच नहीं है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 4 एज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कोई भी मैच आपका नहीं कर रहा है। So you have to mark option 4 as the correct answer to get full marks. Let us move to the 13. क्वेश्चन नंबर 13 आप एक बार पढ़ लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास है 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार रीड कर लेते हैं। विच इज आइसोस्ट्रक्चरल, कौन सा इसमें आइसोस्ट्रक्चरल है। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो, सेम स्ट्रक्चर वाले कौन कौन से हैं इनमें बता। तो सबकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। XeF2 है, ICl2 नेगेटिवली है, ClF3, आप इसको VSEPR से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ClF3 मैं बता चुका हूँ, टी शेप है, PCl3 आपका टेट्राहेड्रा है, और NCl3 आपका टेट्राहेड्रा है। हाँ तो ये मैच ओड है, ये वाला ओड है, ये दोनों
टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट देख लेते हैं, CO2 आपका लीनियर है, XeF2 आपका लीनियर है, और I3 नेगेटिव आपका। आई होप ऑप्शन 3 ही आपका सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम आपका जी PCl5, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, XeOF2 और ICl5। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, ICl5 की बात करूं तो ये स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल। और ज्योमेट्री की बात करूं तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल। ये तो वैसे भी नहीं, हमें इसकी चेक करने की भी जरूरत नहीं। आ जाते हैं जी, स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। जो CO2 है वो ऐसा सा, XeF2 जो है वो कुछ ऐसा सा दिखता है आपका, ठीक है जी। और अगर मैं I3 नेगेटिव की बात करूं, ऐसा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है 10 सेकंड, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव बोथ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। इसमें दोनों बॉन्डिंग है आपकी पी पाई और पी पाई डी पाई। तो अगर पी पाई और पी पाई डी पाई की बात करूं तो आपके पास एक बंदा ऐसा होना चाहिए, बस डी ऑर्बिटल हो, एटलीस्ट एक बंदा तो ऐसा हो। तो अगर मैं देखूं NO2, इसमें किसी के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं, ऑप्शन 2 तो खत्म हो गया। वैसे SO2 नेगेटिव देखूं तो उसकी स्ट्रक्चर ये है, तो इसमें एक ही बॉन्ड होगा जो हो सकता है, या तो ये आइदर पी पाई हो या पी डी पाई हो। तो दोनों तो नहीं है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ClO4 नेगेटिव में अगर मैं बात करूं, ऐसा सा आ रहा है। और ClO2 में अगर मैं बात करूं, आ रहा तो क्लोरीन को अगर मैं देखूं तो वो क्या है जी, 3s और 3p। और नंबर ऑफ बॉन्ड देखो तो 4 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा जी, आपका जो ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में, ये वाला शिफ्ट और ये वाला शिफ्ट, बढ़िया। और अब जो आपका ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक इसमें एक यहाँ पे। तो आपका ऑक्सीजन दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा है, ये 1 वाले दे रहे होंगे, तो देगा ये 1 देगा आपका वाले। और तो आपका जो, अगर मैं इसमें देखूं, आपके पास जो बॉन्ड है पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा। तो दोनों ही आपके जो बॉन्ड है वो कौन से हैं, पी पाई डी पाई। दोनों ही बॉन्ड जो है वो आपके पी पाई डी पाई पॉजिटिव में। और ClO4 में अगर मैं देखूं, में अगर मैं, तो क्लोरीन 7 बॉन्ड बना रहा है, विच इज 3s2 S2 5, 2 इलेक्ट्रॉन, यस यस नहीं, 2 3 4 5 7, ठीक है जी। तो अगर मैं देखूं ऑक्सीजन जो है ये 1 2 ये, और पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो 1 2 4, 4 बन गए आपके सिग्मा बॉन्ड, O1 से, O2 से, O3 से, O4 से। और फिर देखूं तो क्या बना रहा है जी, पाई बॉन्ड बना रहा है। पाई बॉन्ड किसके साथ बना रहा है जी, 2 3 और 4 के साथ। तो ये 2 3 और ये, तो 2 वाला 3 वाला और 4 वाला,
वो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और जो 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो आपके यहाँ सभी पी पाई डी पाई है यहाँ पे। लेट मी चेक अगेन, ClO2 पॉजिटिव एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ और मुझे पता लग जाएगा कि क्या है, क्यों नहीं हमारा सही आया। तो अगर मैं देखूँ तो एक तो लोन पेयर है, अच्छा तो हमारे पास 4 अनपेड, हमें 4 बॉन्ड बना रहा है तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आने चालू होंगे दोबारा। ClO2 पॉजिटिव है ना, बहुत बढ़िया जी। अगर मैं देखूं क्लोरीन क्या है आपका 3s2 5, एक पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से 3s2, तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन 3s में और 4 इलेक्ट्रॉन आपके किस डी में है। आपको 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए सो दैट आप जंप करा सको, ये वाला आपका जंप हो जाएगा डी में। 1 2 3, आपके पास 4 बॉन्ड है यहाँ पे, 4 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन लाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया अब आ जाएगा जी। तो ये O1 ये O2, तो पहला O1 सिग्मा बना रहा है, फिर O2 सिग्मा बना रहा है, फिर O1 सिग्मा बना रहा है, फिर O2 सिग्मा, तो ये O1 है और ये O2 है। O1 और O2 आपको क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना के दे रहे हैं। तो जो पहला पाई बॉन्ड है वो क्लोरीन के p ऑर्बिटल से बन रहा है और ऑक्सीजन के भी p पाई बॉन्ड बन गए। और जो दूसरा पाई बॉन्ड है वो क्लोरीन के d ऑर्बिटल से ऑक्सीजन, दूसरा क्या, पहला आपका पी पाई हो गया और दूसरा पी पाई डी। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। So the correct answer to 1, you have to mark option 1 as the correct answer to get. Let us move to the next question. क्वेश्चन नंबर 15, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए और फिर हम, तो चलिए देखते हैं। हाउ मेनी पाई बॉन्ड डज C2 हैव, C2 पे कितने पाई बॉन्ड होंगे हमारे पास। C2 की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, स्टार 2 है, फिर क्या आ जाएगा जी पाई 2 px और पाई 2 p पाई। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन देखूं तो इसमें 6 दूनी 12 होंगे, 2 2 4 2 6 8 और 10 11 और सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो जो आपका बॉन्ड बन रहा है वो इन ऑर्बिटल है, की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा पाई बॉन्ड बनेगा। तो बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड, ऑप्शन 2। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, आपके पास है 10 सेकेंड। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, इट सेज दैट मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। मैच दे रखे हैं और उसको आपको मैच करा के करेक्ट ऑप्शन नीचे, तो ए दे रखा है बी सी डी, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस डिक्रीजेस, पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीजेस, पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीजेस, नो चेंज इन बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो देख लेते हैं। आपको दे रखा है N2 दे रखा है, N2 क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, और N2 पॉजिटिव दे रखा है, O2 दे रखा है, O2 नेगेटिव और O2 क्या कुछ दे रखा है जी। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर जो नाइट्रोजन का उसका 3 है, N2 नेगेटिव का 2.5 है, इसका भी कितना है 2.5 है, बहुत बढ़िया। O2 के 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका एक कम विच इज 1.5। और अगर O2 पॉजिटिव को देखूं, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बढ़ जाएगा विच इज, क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन 15 हैं, इसके 16 हैं, इसके 14 है, इसके 15 है और इसके आपके कितने हैं जी 30। तो N2 को अगर मैं मेन चीज रखूं तो N2 से इधर जाऊं और इधर जाऊं, चाहे एक इलेक्ट्रॉन कम करूं चाहे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊं, हर इलेक्ट्रॉन के घटने और बढ़ने पे 0.5 का इंक्रीज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है। तो N2 हमारा जो बंदा होता है, बाकी सबको आप देख सकते हैं, ठीक है जी।
तो अब हमें इसी के बेसिस पे चेक करना है। दूसरी चीज जो चेक करनी है वो है हमारे पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये पैरा है, क्योंकि इन पे ओड इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को देखूं तो ये भी क्या है, पैरा है। ये ओड, इन पे क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं इसको देखूं तो ये डाया है, और अगर मैं इसको देखूं तो ये भी क्या है, पैरा है। बहुत बढ़िया। अब आंसर देना है बस आपको। आंसर क्या आ रहा है जी, N2 से N2 पॉजिटिव, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा। पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा। चेंज है क्या बॉन्ड ऑर्डर में, हाँ जी बॉन्ड ऑर्डर में चेंज है। क्या आ गया, क्यू और आर। क्यू आर मुझे आई थिंक चेक करने की जरूरत है, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। बी का क्यू आर दे रहा है, बी क्या दे रखा है, N2 से N2 नेगेटिव। तो बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज करेगा ही करेगा, देख लो चाहे तो आप वहाँ पे। और पैरामैग्नेटिज्म भी इंक्रीज करेगा, देख लो चाहे तो आप वहाँ पे। और बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा तो बी का ही आ जाएगा। सी में देख लो जी और डी में देख लो, तो आप चेक कर लेना। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। क्यों नहीं करा, क्योंकि पहले का ही क्यू आर आ रहा था और किसी में दे ही नहीं रखा तो आपको चेक करने की ही नहीं। तो आप इसके हिसाब से क्या चेक कर सकते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, एक बार आप इसको रीड कर लीजिए और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास है 10 सेकेंड। मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम हमारे क्वेश्चन सीरीज में ज़्यादा थे, क्योंकि मैच द कॉलम में ज़्यादा चीज़ें आप समझ पाते हो कंपेयर टू सिंगल करेक्ट से। देखते हैं, कंपाउंड दे रखा है, शेप दे रखा है, कंपाउंड दे रखे हैं, दे रखे हैं, तो बस आपको उसी हिसाब से मैच। आपको सब XeO2F2, CO2 ऐसी, फिर आ जाएगा XeF5 8 पंजे 35 40 44 8 पंजे 40। तो ये आ जाएगा आपका Xe। फिर आ जाएगा I3 नेगेटिव आपका, तो I। फिर आ जाएगा XeF4 आपका। ठीक है जी, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या नाम है। इसका नाम है क्या जी, सीसो। इसका नाम क्या है जी, पेंटागनल प्लेनर। ठीक है जी। इसका नाम क्या है, स्क्वायर प्लेनर। और इसका नाम क्या है, लीनियर। तो आप मैं जी, तो सी का हो गया पी। फिर आ जाएगा आपका ए का आर, पेंटागनल प्लेनर बी, और F4 ए का आपका आर आ रहा है, सही है जी, ये भी हो सकता है। बी का आपका एस आ रहा है, ये भी का आपका पी आ रहा है। पहला आपका क्या है, बाकी तो आपके वैसे ही गलत है। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। यू हैव टू मार्क ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। एक बार आप इसको रीड कर लीजिए और फिर हम इसको करेंगे। आपके पास है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द कॉलम। ये 12th के पी ब्लॉक चैप्टर है ऑल दो, बट यहाँ पे भी इसको किया जा सकता है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जनरली इसकी स्ट्रक्चर पता हो तो आपका काम। आपको कंपाउंड दे रखे हैं और उन कंपाउंड में आपको सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने होंगे, और फिर उसके बाद आपको करेक्ट आंसर। सबसे पहले दिया H2S2O3, तो H2S2O3 की स्ट्रक्चर ये होती है। ठीक है जी, एक ऑक्सीजन, दूसरा आपका H2। फिर आपको दिया H2SO5 आ जाएगा, ऐसा सब आ जाएगा जी। बहुत बढ़िया। फिर आ जाएगा जी आपका H2S2O8 है जी, में परोक्सी लिंकेज होती है। ठीक है, H कितने दिए, दो ही दिए हैं, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। फिर दिया है H2S2O6 एस।
ये आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा और पाई कैलकुलेट करने हैं, चेक करने हैं और आपका काम। तो पहले पाई चेक कर लेते हैं विच इज इजी। तो अगर इसमें देखो तो इसमें पाई कितने हैं आपके 2, पाई कितने हैं आपके, तो इसमें पाई कितने हैं आपके 4, और इसमें भी पाई कितने हैं आपके। ठीक है जी, अब सिग्मा देख रहे थे, तो सिग्मा कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 1। इसमें देखते हैं जी 1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि हर पाई बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या होता है पाई होता है। तो आपको बस मैच कराना है। तो अगर मैं देखूं 11 सिग्मा और 4 पाई किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये आपका हो 7 सिग्मा 2 पाई इसमें आ रहा है जी आप 9 सिग्मा 4 पाई इसमें आ रहा है, 7 सिग्मा 2 पाई एस प्लस 2 5 में आ रहा है। तो ये आ गया जी, ए का आ गया आपका पी, बी का आ गया आपका एस का आ गया आपका, और डी का आ गया आपका आर, पी एस क्यू आर। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 2 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल। तो आपको सिंपल स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, बाकी सवाल अपने आप होता जाता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 19 बेस्ड ऑन DSCP। ये जेई मेंस में एक बार आ चुका, मुझे लगता है ज़्यादा बार आ चुका है। बहुत ही प्यारा सवाल था और थोड़ा सा दिमाग चलाना था, अदरवाइज ये बहुत ही हल्का सवाल है। अगर आपको हल्की सा छोटा सा लॉजिक पता है तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और फिर कर देंगे इसको। आपके पास पढ़ लेते जी। बेस्ड ऑन DSEPR थ्योरी, द नंबर ऑफ 90 डिग्री FBRF एंगल इन BRF5। BRF5 की अगर आप स्ट्रक्चर निकालोगे तो वो निकले स्क्वायर पिरामिडल, ऐसी जी कुछ निकलेगी जी। अब ऐसी कैसे निकलेगी, बी आर के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 5 के साथ बॉन्ड बना रहा है, बचा है 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या बन गया फिर। तो आपका स्टेरिक नंबर कितना बना, स्टेरिक नंबर बना 6, स्टेरिक नंबर कितना बना, स्टेरिक नंबर बना 6। 6 की वजह से आपकी स्ट्रक्चर जो बन गई वो क्या बन गई, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल आपकी क्या बन गई। अब हमें पता है भाई लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, फिर ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे ये वाला रिपल्शन तो है ही नहीं, ये वाला रिपल्शन है और ये वाला रिपल्शन। तो नीचे लोन पेयर जो है वो सबको रिपेल करेगा और वो ज्यादा रिपेल करेगा। तो जो 90 डिग्री के बॉन्ड थे ना सारे के सारे, वो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी जो प्लेनर थी वो ऐसी हो जाएगी थोड़ी जैसे। तो जैसे ही ऐसी हो जाएगी तो जितने भी 90 डिग्री के एंगल थे वो सारे के सारे खत्म हो फिनिश हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ओक्टाहेड्रा में जो 90 डिग्री के एंगल थे, जो हमें लग रहा था कि 8 आने चाहिए, ऊपर वाला फ्लोरीन 4 प्लेन वाले फ्लोरीन से 4 बनाएगा और बाकी सबसे 4 बनाएगा, जो हमें लग रहा था 8 आएगा, वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, ऐसे होने के बाद वो एंगल 90 डिग्री का रहा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, ऑप्शन 3, कोई भी एंगल इसमें 90 का नहीं बचा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। ये था हमारा आज का लास्ट सवाल, और इसी तरह की सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको आगे जो नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे वो अगला होगा थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारे साथ बने रहिए और हम आपको इसी तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे, और हमें हमारे चैनल से फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सायोनारा।